नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की और अपने क्षेत्रों की खबर देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। पुरानी पेंशन बहाली के लिए लगातार संघर्षरत संगठन अटेवा यानी ऑल टीचर एंड एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक कृष्णा पटेल महाविद्यालय रोहवार बदौली ब्लॉक हरिया आजमगढ़ के परिसर में संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता पीडब्ल्यूडी के जिला अध्यक्ष राम समुज तथा कार्यक्रम का आयोजन विद्यासागर पटेल ने किया। बैठक में जिला कार्यकारिणी के विस्तार सहित ब्लॉक अजमत कड़वा हरिया के अटेवा की कार्यकारिणी के संगठन की कार्रवाई की गई। विनीता सिंह प्रभारी अटेवा, महिला प्रकोष्ठ आजमगढ़ सूर्यभान यादव, बिंदु यादव एवं रीना सिंह सदस्य जिला कार्यकारिणी अटेवा आजमगढ़ मनोनीत किया गया। अटेवा हरिया का पुनर्गठन करते हुए विद्यासागर पटेल जी, सूर्य प्रकाश राय, राकेश पटेल एवं सत्यनारायण यादव को संरक्षक एवं रविशंकर यादव, महात्म यादव, आनंद कुमार, मनोज कुमार एवं अजय कुमार पांडे को सलाहकार समिति का सदस्य मनोनीत किया गया। ब्रजेंद्र शर्मा को अध्यक्ष, सूर्यभान यादव को महामंत्री, राजेश गुप्ता को कोषाध्यक्ष, प्रवीण कुमार राय, रवि प्रताप पटेल, समरजीत राम एवं शाहिद परवेज को उपाध्यक्ष, आलोक कनौजिया, उमापति यादव एवं अंशु राय को संगठन मंत्री, धीरेन्द्र यादव, सत्यप्रकाश, ब्रजेश पटेल को संयुक्त मंत्री, बैजनाथ यादव, सावित्री रानी कटियार और निशा राय को सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का प्रभारी, ब्रजेश मौर्य को सोशल मीडिया प्रभारी, बलराम सिंह व दुर्गेश गुप्ता को सोशल मीडिया सह प्रभारी मनोनीत किया गया। इसके साथ ही अमेरिका पटेल, राजीव यादव, विनोद, कमलेश यादव, संजय, अरविंद, विश्वकर्मा, योगेंद्र को सदस्य ब्लॉक कार्यकारिणी मनोनीत किया गया व इसके साथ ही समस्त नगर न्याय पंचायतों के लिए न्याय पंचायत प्रभारियों को भी मनोनीत किया गया। आजमगढ़ की निजामाबाद से खबर है, जहां तहसील अंतर्गत अभिनव पब्लिक स्कूल अमौड़ा मोहद्दीनपुर में स्काउट गाइड और प्रवेश प्रशिक्षण के परीक्षण के शिविर समापन समारोह के मुख्य अतिथि रहे DOS अवधेश यादव। अभिनव पब्लिक स्कूल में स्काउट गाइड का आरंभ 16 सितंबर 2022 को हुआ। प्रथम दिन बच्चों को ध्वज, शिष्टाचार, कलर पार्टी, प्रार्थना, झंडा, गीत, नियम, प्रतिज्ञा, गार्ड बांधना, स्काउट का इतिहास गवाए, पाया हाथ मिलाना, साइन, सैल्यूट आदि पर प्रकाश डाला गया और बच्चों को प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षक मोहम्मद सादिक, स्काउट डॉक्टर जयंत पाठक ने स्काउट का प्रशिक्षण दिए। मौके पर स्कूल के प्रबंधक अरविंद कुमार, प्रधानाचार्य अशोक कुमार यादव, अध्यापक नितिन निराला, मेवालाल यादव, अविनाश कुमार, नीलम यादव, रेखा आरती, अरुण कुमार आदि लोग मौजूद थे। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने आज जिला महिला चिकित्सालय आजमगढ़ में 2 वर्ष की बच्ची ध्रुविका को पोलियो ड्रॉप पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। जिलाधिकारी ने कहा कि बच्चों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पोलियो की खुराक बच्चों को हर बार पिलाई जाए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष पल्स पोलियो का दूसरा अभियान शुरू किया गया है। उन्होंने कहा कि आज बूथ डे है। उन्होंने बताया कि जनपद में 2396 बूथ है। उन्होंने कहा कि आज सभी बूथों पर पल्स पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। उन्होंने भी कहा कि 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी जनपद वासियों से अनुरोध किया है कि जिनके भी 0 से 5 वर्ष के बच्चे हैं उन्हें बूथ पर ले जाकर पल्स पोलियो की खुराक अवश्य पिलाएं। उन्होंने कहा कि पल्स पोलियो की खुराक से जो बच्चे छूट जाएंगे उनके लिए 1 हफ्ते तक घर घर जाकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। पोलियो अभियान का टीकाकरण शुरुआत हुआ क्या है? जैसा कि आप लोग अवगत हैं, आज हमारा पल्स पोलियो का इस साल का दूसरा अभियान शुरू हो रहा है। आज बूथ डे है। 2396 बूथ हमारे पूरे जनपद में हैं, जिन पर आज 5 वर्ष तक के बच्चों को पल्स पोलियो के 2 ड्रॉप्स दिए जाएंगे। और मैं सभी जनपद वासियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि जिनके भी बालक बालिकाएं 0 से 5 वर्ष के हैं वे आज अवश्य अपने पास के बूथ पे जाकर पल्स पोलियो को ड्रॉप दिलवा दें। जो लोग आज छूट जाएंगे उनके लिए 1 हफ्ते तक का हमारा घर घर जाकर पल्स पोलियो ड्रॉप का अभियान चलेगा। सर, एयरपोर्ट के संबंध में कुछ मीटिंग की गई थी सर आपके द्वारा? एयरपोर्ट के संबंध में माननीय मुख्य सचिव द्वारा इसकी बैठक की। थाना तोड़िया क्षेत्र की नगर पंचायत समेत ग्रामीण अंचलों में जीवित दुर्गा के पावन पर्व पर रविवार को नगर सहित ग्रामीण क्षेत्र में आस्था के रंगों में रंग रहे। कोरोना काल के बाद पहली बार उत्साहित व्रती महिलाओं द्वारा नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर्व को श्रद्धापूर्वक मनाया गया। इस दौरान माताओं ने कठोर निर्जला व्रत रखकर पोतरों की दीर्घायु होने की कामना किया। क्षेत्र के गोरहरपुर, गणपतपुर, हैदरपुर, पूर्वा, परमेश्वरपुर, मनोहरपुर, बोडरा, लछरामपुर, तेजापुर, भरोसाहानी, चितौनी, गंगापुर सहित नगर पंचायत और क्षेत्र के सभी मंदिरों एवं सार्वजनिक स्थलों पर भारी भीड़ रही। देर शाम तक व्रती महिलाओं ने
माताओं ने पूजा अर्चना के बाद जीवित पुत्रिका की कथा सुनकर पुत्र की दीर्घायु होने की कामना किया। कुछ स्थानों पर पुत्र के दीर्घायु की मन्नतें मान चुकी व्रती माताओं ने गाजे बाजे के साथ पूजा स्थलों पर पहुंची। नगर के दुर्गा मंदिर समेत अन्य मंदिरों पर व्रती माताओं के पहुंचने का सिलसिला 3 बजे दिन से शुरू हो गया। शाम होते ही मंदिर परिसर में भारी भीड़ जुट गई, जहां पर श्रद्धालु महिलाओं ने पूजा अर्चना शुरू कर दिया। पूजा स्थलों पर निराजल व्रती माताओं के साथ साथ कथा सुनने वालों की भारी भीड़ रही। मेरा नाम पूनम यादव है और हम लोग यहाँ पे पूजा में बैठे हुए हैं, जीत पुत्र का व्रत में बैठे हुए हैं। यहाँ पे सब लोग अपने पुत्र के मंगल कामना का जो है पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे पूरे गांव की सभी महिलाएं यहाँ पे बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे पूजा में बैठती हैं और पूजा करती हैं। अच्छा, ये ज्योतिया व्रत में क्या क्या चढ़ता है? यहाँ पे एक विशेष प्रकार का जो लड्डू बनता है वो रहता है, केला सेब और इसमें फूल रहता है, सब कुछ नारियल चुनरी सब कुछ चढ़ाया जाता है यहाँ पे और बहुत ही धूमधाम से हम लोग इस पूजा को करते हैं। ना बताइए। हाँ ना सही है, रीना देवी। ये ज्योतिया व्रत क्यों रखा जाता है, इसके बारे में बताइए। ये लड़का के व्रत है। कैसे रखा जाता है, पूरा विधि बताइए इसका। पूरा रात के सरगहीरा खा वो के अभी नहीं के दिन भर रही, कहो सुबह का पानी पी 10 बजे आदमी। हाँ शाम के नीरा जल एकदम पानी जल कुछ 10 बजे राइट। आज यहाँ पे आई है, किस तरह की पूजा होती है, किस तरह कहानियाँ होती है इसके बारे में? ई खीसा होई, सोहर होई, इनकर यह पचरा होई, यह इनकर भक्ति है, मानो माता की लाइन में है। हाँ आप व्रत रहती हैं? हाँ व्रत। अरे बहुत दिन हो गए, ख्याल है नहीं कितना दिन से बाटी बाबू। सगड़ी तहसील क्षेत्र की जैनपुर नगर पंचायत में स्थित कोयरिया पोखरी पर जीवित पुत्रिका व्रत को लेकर व्रती महिलाओं ने पूजन अर्चन किया। इस दौरान समाज सेवी सतीश सोनकर, जो कि जैनपुर नगर पंचायत में चेयरमैन पद के लिए तैयारी कर रहे हैं, आज व्रती महिलाओं के बीच पहुंचकर फलों का वितरण किया। इस दौरान सतीश सोनकर ने कहा कि मेरा प्रयास है कि मैं नगर के लोगों की समस्याओं को सुनूं और उसे जो भी निदान हो सके उसका निदान करूँ। परिचय आपका? मैं आलोक उर्फ अनुराग चौरसिया, नगर पंचायत जैनपुर। किस तरह का यहाँ पे जीवन किया है? देखिए, आज जीवित पुत्रिका का व्रत महिलाएं रखती हैं अपने पुत्रों के लिए, उनके दीर्घायु की कामना के लिए। तो उस उपलक्ष्य में आज यहाँ पर बहुत ही महोत्सव की तरह लोग मनाते हैं। हमारे घरों की महिलाएं अपने घर से निकल करके यहाँ आज इस पोखरी, ये जो हमारा पोखरी है इसे कोयरिया का पोखरा बोलते हैं, यहाँ पर एक भव्य आयोजन होता है। तो उसमें तमाम हमारे घर की महिलाएं, व्रती महिलाएं यहाँ पर आती हैं, गोष्ठी पूजती हैं और अपने पुत्रों के लंबी दीर्घायु की कामना करती हैं। उसके उपलक्ष्य में आज हम सभी मिलकर के, देखिए हमारे सतीश भाई हैं, इन्होंने यहाँ पर आज फल वितरण का कार्यक्रम रखा हुआ था। व्रती महिलाओं को हम लोगों ने फल का वितरण किया और उनका आशीर्वाद लिया, ताकि शिवा माई जो है हम लोगों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, बरसाती रहें, यही कामना करते हैं। आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं एवं शुभाशीष प्रेषित करते हैं। नगर पंचायत जैनपुर से आलोक उर्फ अनुराग चौरसिया और सतीश सोनकर हमारे समाज सेवी भाई हैं, जो कि यहीं नगर पंचायत जैनपुर के निवासी हैं। मैं सतीश सोनकर, नगर पंचायत जैनपुर। अच्छा, यहाँ पे किस तरह का फल वितरण किया गया? यहाँ पर ज्योतिया के पक्ष में माता शिवा माई का व्रत सारी महिलाएं रहती हैं, अपने पुत्रों की कामनाएं करती हैं। उसी के उपलक्ष्य में मैं प्रसाद वितरण किया और सबका आशीर्वाद मैं लिया। आजमगढ़ जनपद की मिहीनगर में देसी तमंचा व एक जिंदा कारतूस के साथ ब्रह्मानंदन यादव उर्फ गंगापुत्र लालजी निवासी ठुठवा मुस्तफाबाद को गिरफ्तार कर दिया है। बताते चलें कि स्वयंपुर कौ चौकी प्रभारी सुभाष तिवारी अपने पुलिस बल के साथ शनिवार की रात्रि करीब 9:15 बजे वारंटी और संदिग्धों की चेकिंग कर रहे थे कि उसी बीच मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति देशी तमंचा लेकर मंगई नदी पुल के पश्चिमी छोर पर खड़ा है, जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। मुखबिर के बताए स्थान पर चौकी प्रभारी जैसे ही पहुंचे कि तेज गति से व्यक्ति जाने लगा तो चौकी प्रभारी और सामने उन्हें पकड़ लिया। तलाशी लेने पर वो अपना नाम ब्रह्मानंदन यादव उर्फ गंगापुत्र लालजी बताया, जिसके पास एक तमंचा कारतूस बरामद हुआ है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर शिवा पखवाड़ा निःशुल्क वृहद स्वास्थ्य मेले का आयोजन अमर शहीद राजा जयलाल सिंह शौशैया संयुक्त चिकित्सालय अतरौलिया में किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष
लालगंज चंद्रजीत तिवारी रहे, जिन्होंने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुनील पांडे ने की। इस कार्यक्रम के संयोजक संतराम निषाद तथा सह संयोजक सुभाष निषाद रहे। इसी क्रम में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्य अतिथि भाजपा जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह गुड्डू द्वारा फीता काटकर स्वास्थ्य मेले का शुभारंभ किया गया, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष सुनील पांडे ने की। कार्यक्रम के संयोजक रजनीकांत पांडे व सह संयोजक आनंद तिवारी रहे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत निःशुल्क स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें समाज के गरीब तथा सबसे निचले तबके के लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का संकल्प दोहराया गया। इस दौरान स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर प्रदीप कुमार के नेतृत्व में 12 विभाग के काउंटर लगाए गए थे, जहां लोगों के स्वास्थ्य प्रशिक्षण के लिए से लेकर दवा वितरण किया गया। स्वास्थ्य अधीक्षक डॉक्टर शिवाजी सिंह के नेतृत्व में डॉक्टरों तथा महिला डॉक्टरों द्वारा निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप लगाया गया। डॉक्टरों की टीम ने लोगों के स्वास्थ्य प्रशिक्षण के साथ ही जरूरी दवाओं का वितरण किया। आइए सुनाते हैं कि डॉक्टर और जनप्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा। प्रोडिया में स्वास्थ्य मेला लगा, जिसका आप मुख्य पिता का उद्घाटन किया, ये क्या है इसके लिए? स्वास्थ्य मेले का मकसद है गरीबों को निःशुल्क चिकित्सा दी जाए और 17 तारीख से 2 अक्टूबर तक महात्मा गांधी के जन्मदिवस तक पार्टी सेवा पखवाड़ा का आयोजन कर रही है। उसके तहत कल 17 तारीख को पूरे देश में रक्तदान का कार्यक्रम हुआ है। आज स्वास्थ्य मेला है और 19 तारीख को स्वच्छता अभियान के तहत नगर पालिका नगर पंचायतों में स्वच्छता का कार्यक्रम कराना है। 20 को वृक्षारोपण का कार्यक्रम। इस तरह से रोज़ एक मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर एक दिन रोज़ कार्यक्रम कराए जाएंगे और पूरी पार्टी संगठन निष्ठा से मोदी जी के जन्मदिवस के लिए, उनके दीर्घायु के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता है और इसी तरह से उनका स्वास्थ्य बने रहे। क्षेत्र में स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है, कितने डॉक्टर उपस्थित हैं, क्या क्या चीज़ हो रहा है, कौन सी दवाइयाँ फ्री निःशुल्क दी जा रही हैं और ये स्वास्थ्य मेला क्यों लगाया गया, इसके बारे में? जैसा कि हमारा अभी 17 सितंबर को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिवस था, उसी के तत्क्रम एक सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इसमें आज 18 सितंबर को सभी प्रदेश के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे स्वास्थ्य मेला लगाया जा रहा है। उसी तत्क्रम में हमारे यहाँ भी स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया है। इसमें हम सभी विभाग लिए हुए हैं। निःशुल्क कोविड वैक्सीनेशन, प्रिकॉशन डोज टीकाकरण, स्त्री रोग विशेषज्ञ, जनरल फिजिशियन, कुष्ठ रोग, जनरल सर्जन, आई स्पेशलिस्ट और लैब टेस्टिंग, फैमिली प्लानिंग एंड पोलियो बूथ भी लगा गया। आज जैसे कि हमारा पोलियो बूथ डे भी मनाया जा रहा है, तो पोलियो बूथ डे भी लगा करके हम पोलियो भी पिला रहे हैं। शुरुआत में लगभग कितने लोग लाभार्थी लोगों ने लाभ उठाया? अभी तक 110 लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है और बच्चे भी पिए हैं। कम से कम 100 के करीब बच्चे भी पोलियो बूथ पे बूथ पिए हैं और 110 रजिस्ट्रेशन जनरल मरीजों का हुआ है। स्वास्थ्य पखवाड़े में आज मोदी जी का जन्मदिन भी है, इस पर लोगों को क्या संदेश दिया गया है? एक तरफ जहां मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को कल था, उनके जन्मदिन से लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन 2 अक्टूबर तक भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया जा रहा। जहां कल प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान करके उसका शुभारंभ किया गया। आज 18 सितंबर को उसी सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर प्रशिक्षण का कार्यक्रम हर ब्लॉक स्तर पर जो हमारे CHC है, 100 शैय्या अस्पताल है, वह इस देश के उस समाज के नागरिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा पखवाड़ा के रूप में पार्टी द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जी, इसके तहत यहाँ आने वाले मरीजों को कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही हैं? हमारे यहाँ सारी सुविधाएं, सारे डॉक्टर लोग उपस्थित हैं। हड्डी के डॉक्टर हैं, ENT, ऑप्थेल्मो, सर्जरी, फिजिशियन, चेस्ट फिजिशियन, बाल विशेषज्ञ सर उपस्थित हैं और हमारे यहाँ कुत्ते सुई वगैरह भी सब लग रही है। कितने काउंटर से लगभग बनाए गए हैं यहाँ पे? लगभग 12 काउंटर बनाए गए हैं। ये कितने बजे तक चलेगा? सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे चलेगा। ये पखवाड़ा कितने दिनों तक का? 2 हफ्ते का है। 2 हफ्तों का जी। 2 हफ्तों तक ये जो सुविधाएं आप बताई हैं, ये मरीजों को निरंतर मिलती है? जी। ठीक है, बहुत बहुत।
आजमगढ़ में अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा जनपद आजमगढ़ के तत्वावधान में नरौली स्थित विश्वकर्मा भवन पर विश्वकर्मा पूजा एवं जयंती समारोह का आयोजन 18 सितंबर को किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा थे। कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान विश्वकर्मा के चित्र के सम्मुख आरती व हवन पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। तत्पश्चात जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए जनजातीय बंधुओं ने भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर पुष्प अर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कार्यवाहक जिलाध्यक्ष नगर पंचायत विलरियागंज के अध्यक्ष वीरेंद्र विश्वकर्मा ने किया। अपने मुख्य संबोधन में पूर्व मंत्री रामाश्री विश्वकर्मा ने कहा कि 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा के पूजा दिवस पर सभी प्रदेशवासियों विश्वकर्मा शर्मा तथा शिल्पकार समाज को बधाई देते हैं। आज के दिन भगवान विश्वकर्मा का पूजा पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। सबसे पहले नेताजी और उसके बाद अखिलेश यादव ने सपा सरकार में विश्वकर्मा पूजा का सर्वाधिक अवकाश घोषित किया था। इससे पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा का महत्व बढ़ा था। आज हम कहना चाहते हैं कि हम आह्वान कर रहे हैं कि सभी समाज एकजुट होकर के अपने सम्मान अपने स्वाभिमान की लड़ाई स्वयं लड़े और जो है समाज को विकास के रास्ते पर स्वयं ले जाने का काम करें। सांसद ने सर एक बयान दिया है कि गधों का निर्यात कर दिया जाए और कहीं ना कहीं उससे सारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी इस तरह के कटाक्ष किए गए हैं। अब ऐसे बयान पर हम क्या बोले, उनका मानसिक दिवालियापन है। अब उन्हें जो है यही नहीं मालूम कि सबसे पहले किसने सम्मान दिया। समाजवादी पार्टी की सरकार में मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने उन्हीं को यश भारती से सम्मानित किया था और जो पूरे हिंदुस्तान में पहचान बनी है वो पहचान समाजवादियों की देन है। अब भारतीय जनता पार्टी में जाकर के इतने पागल हो जाएंगे, इसने जो है मानसिक दिवालियापन हो जाएगा कि इस तरह का बयान देंगे, तो ऐसे बयान पर मुझे कोई जवाब नहीं देना है। नई दिल्ली स्थित गांधी शांति प्रतिष्ठान के सभागार में आजमगढ़ पत्रकारिता जगत में तहलका मचाने वाले वरिष्ठ पत्रकार लोकतंत्र सेनानी जैन कवि धीरेन्द्रनाथ श्रीवास्तव का प्रथम काव्य संग्रह अच्छा भी हो सकता है का लोकार्पण करते हुए किसान महानायक राकेश टिकैत, समाज वैज्ञानिक रमेश दीक्षित, समाजवादी चिंतक राजकुमार जैन, समाजवादी योद्धा राजनाथ शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहन प्रकाश, लोकतंत्र सेनानी चंद्रशेखर सिंह, वरिष्ठ पत्रकार अनिल चौधरी, लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय, प्रख्यात शायर डॉक्टर शकील मोइन, वरिष्ठ कवि डॉक्टर संजय पंकजात, भारत के बहुत से प्रमुख साहित्यकार, विद्वान और पत्रकारों की उपस्थिति में लोकार्पण समारोह का और काव्य गोष्ठी के मुख्य अतिथि किसान महानायक राकेश टिकैत ने कहा कि कवि और किसान यदि साथ मिलकर काम करें तो बड़ी क्रांति संभव है। ये दिल्ली में 3 कानून आए, ये बिहार में 17 साल पहले आ गए। और सबसे पहले बिहार के लोगों ने गांव छोटा, बिहार को छोटा, और ये धीरे धीरे परंपरा बढ़ती हुई अब इस साइड में भी आ रही है, अपने यहाँ पे। और एग्रीकल्चर को, गांव को जो नुकसान हो रहा है उसकी पॉलिसी बहुत खतरनाक है। अगर एग्रीकल्चर, गांव की, मजदूर की, आदिवासी की पॉलिसी ठीक होती तो गांव में अनपढ़ आदमी रहता, मजदूर गांव में रहता, लेकिन मजदूर ने भी गांव को छोड़ा, जो छोटा किसान था उसने भी गांव को छोड़ा, और जो पढ़े लिखे लोग थे उसने भी गांव को छोड़ा। तो कम से कम एक आदमी को तो जरूर रहना चाहिए था। जितना हमला कराने की साजिश और सरकार इनको उखाड़ फेंकने में लगी हुई थी और ये करो या मरो की तरह से तैयार थे कि अब यहाँ से हटेंगे तो जब काम उसी दौरान हम लोग आए, आपके देखते पहुंचे, अनिल चौधरी ने और राकेश टिकैत ने जो सम्मान दिया आंदोलन के समय, वो सम्मान कम लोगों को मिलता है। मैं बाद में चंद्रशेखर से सारे लोगों से जो होता था तो कहता था कि आप टिकैत जा रहा है तो आप आंदोलन में सम्मिलित होइएगा, ये आंदोलन। इसके पुल थे टिकैत जी और हम लोगों के बीच पुल का काम कर रहे थे पत्रकार अनिल चौधरी, इसलिए मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से उम्मीद करता हूँ कि बराबर पुल का काम करता हूँ। हम लोग के मंच पर भाई रामाशीष राय, मैं सच कहता हूं कि राजनारायण जी की पुस्तक
आजमगढ़ की निजामाबाद थाना क्षेत्र के जिम्मी आजमी जो भाजपा के सोशल मीडिया प्रभारी सदर आजमगढ़ और निजामाबाद के निवासी हैं, उनको एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन पर बार बार धमकी दी जा रही है कि तुमको मार डालेंगे, और धमकी देने वाला गालियां भी दे रहा है, जिससे आहत होकर भाजपा नेता जिम्मी आजमी ने अपने थाना प्रभारी निजामाबाद को घटना की जानकारी दी है और भयभीत होकर घर से बाहर निकलने में डर रहे हैं। ये किस लहजे में बात कर रहे हैं, पता है कहाँ फोन किया तुमने? जूता से मारेंगे साले, बता दे उसी जगह जूता से मारेंगे, 4 आदमी के बीच में मारा। तुम नहीं जानते हम कौन बात कर रहे हैं, कौन जूता मार सकता है? अच्छा वही तो हम कह रहे हैं भैया, कौन बोल रहे हैं आप? हम तो डर गए। हेलो तुम नहीं जानते? हाँ कितना जूता मारूंगा, घर वाले पहचान के पाएंगे। वही तो कह, अपना एड्रेस बताओ। नमस्कार, मेरा नाम जिम्मी आजमी है। मैं आजमगढ़ जिला सोशल मीडिया प्रमुख हूं और भारतीय जनता पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता भी हूं, और मुझे पिछले कई हफ्तों से मुझे लगातार धमकियां दी जा रही है। ये नंबर है 7208991037 और मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। मैं निज़ामाबाद का निवासी हूं और अपने नज़दीकी थाना पे मैंने इत्तला कर दिया एसओ साहब को। आजमगढ़ नगर क्षेत्र की सड़कों में बने गड्ढों में गिरते लोगों की परेशानी को देखते हुए आज भारत रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने इन गड्ढों में ईंट के टुकड़े और भट्टे की राबिश डालकर गड्ढा पाटो अभियान की शुरुआत किया। अभियान का नेतृत्व कर रहे भारत रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष हरकेश विक्रम श्रीवास्तव ने कहा कि नगर क्षेत्र की सड़कें पिछले कई सालों से गड्ढे में तब्दील हैं। आला अधिकारियों से शिकायत करने पर सिर्फ आश्वासन मिला। पूर्व जिलाधिकारियों और पूर्व मंडलायुक्त ने भी कई बार नगर पालिका को निर्देशित किया। लोगों ने प्रार्थना पत्र दिया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे सड़कों की हालत बदतर हो गई है। बारिश में इन गड्ढों में लोग गिरकर घायल हो रहे हैं। लोगों का सामान गिर जा रहा है। रिक्शा वाले, ठेले वाले, ई रिक्शा, साइकिल, मोटरसाइकिल वालों को चलने में बड़ी परेशानी हो रही है। इस समस्या को देखते हुए हम लोग अपनी क्षमता के अनुसार आज इन गड्ढों में ईंट और राबिश डालकर कुछ चलने लायक बना दिया है। मैं हरकेश विक्रम श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष भारत रक्षा दल। आज हम लोग नगर की जो सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई हैं उनको ईंटे के टुकड़े और राबिस, ये भट्टे की जो राबिस होती है उसको गड्ढे में पाट करके इनको गड्ढा मुक्त कर रहे हैं ताकि फौरी तौर पे लोगों को चलने में राहत मिल सके। कई साल से इस पे सूचना दे रही, अनुरोध किया जा रहा है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूर्व जिलाधिकारी और पूर्व कमिश्नर महोदय ने भी मीटिंग में बोला था कि शीघ्र ही सड़कें गड्ढा मुक्त हो जाएंगी, लेकिन नहीं हुई। इससे अच्छे तो गांव की चक्रोटे हैं। अभी आप रोज देख रहे हैं कि ठेला वाला, सब्जी वाला, चाय वाला, मोटरसाइकिल वाला, सब लोग गिर रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं। तो अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि अब पता नहीं कब टेंडर होगा, कब सारी चीजें होंगी। आज हमको भूख लगी है, कल हमको खाना खिलाया जाए। तो इसको देखते हुए हम लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार गड्ढों को पाटने का अभियान शुरू कर दिए हैं और सितंबर महीने में अपनी जितनी क्षमता है उस क्षमता को दृष्टिगत रखते हुए नगर क्षेत्र की सड़कों को गड्ढा मुक्त कर देंगे ताकि लोगों को कम से कम चलने लायक राहत मिल सके। धन्यवाद। आजमगढ़ सदर अस्पताल में सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत दूसरे दिन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला अध्यक्ष भाजपा दरोज सिंह व सांसद दिनेश लाल यादव निरुवा ने किया और इसके पश्चात सांसद द्वारा सदर अस्पताल का निरीक्षण भी किया गया और समस्या का समाधान किया गया। टेबुल लगा है, नियम है, हमको फोटो किसका फोटो भी बताइए। इतना है मोदी जी का, योगी जी का फोटो भेजा जाता है। सांसद जी आ जाए, महामारी जी नमो ऐप डालना सबसे पहले वाले आएंगे। कार्ड धारक है और कैंसर का और टॉन्सिल का और आपका थायराइड का उसका सब इंजेक्शन जो है और सुनने वाली बचपन की है बचपन से उसका ऑपरेशन की सुविधा सरकार तो उसके डॉक्टर साहब आए भीड़ कहाँ लगौले हो। नमस्ते, चोट लगल है, नमस्ते, ठीक है, चोट लगल है।
क्योंकि इनके बगल में हम कराएगा चाची, उसके बाद डिटेल लिखवा लेंगे। अरे तो तू राम राम करा तो हाँ भगवान का नाम ला, बाकी अमन करावत है, चिंता मत। का तनी उन्हों भी देख लो भैया जी यहाँ हिंदी हो गया, ड्रेसिंग काम नहीं कर कहाँ है वो डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब आइए। क्या हुआ? वीडियो लगा कम लगाया, मैंने सबको कहा था कि इसकी जो है एक माइनर ओटी है, यहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था जो डॉक्टर आकर के आसानी से काम कर, बहुत दिक्कत होती है। ये ठीक बगल में ही है, आइए दिखाएं आपको माइनर ओटी का जो कक्ष है, उसकी वजह से दिक्कतें होती हैं। ड्रेसिंग का क्या है इनका? ड्रेसिंग का जैसे इसका साफ हो जाना चाहिए, ड्रेसिंग के दिन से नहीं एक दिन बहुत बोले थे जैसे दौरे पर थे, यही कंडीशन थी, पूरा चेहरा इस तरीके से। चौथा दिन है इनका, 3 दिन हो गया बता रहे। तो ड्रेसिंग सर ओटी में जैसे ड्रेसिंग होती है तो 3 दिन बाद ही चेंज आज हो गया, 3 दिन कराइए लोग। चलो निकलो, चलो भैया। विद्युत उपकेंद्रों पर 12 से 19 सितंबर तक बिजली संबंधी समस्या की समाधान के लिए निकटतम उपकेंद्र व बिलिंग केंद्र पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के निर्देश पर उपभोक्ताओं की समस्याओं का निस्तारण कराने के लिए 12 से 19 सितंबर तक सभी उपकेंद्रों पर समाधान दिवस आयोजित किया जा रहा है, जहां विद्युत विभाग से जुड़ी समस्याओं के निस्तारण के लिए उपभोक्ता 12 सितंबर से 19 सितंबर तक प्रतिदिन सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक सभी 33 kV के उपकेंद्र पर अथवा निकटतम बिलिंग केंद्र पर पहुंचकर समस्याओं और शिकायतों का निस्तारण करा सकते हैं। क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं से उनके बकाया विद्युत बिलों का भुगतान प्राप्त करना एवं बिल संबंधित शिकायतों का निस्तारण, कनेक्शन लोड बढ़ाए या मीटर लगाने के निवेदन पर त्वरित कार्रवाई, सभी प्रकार के विद्युत संयोजनों से संबंधित प्राप्त होने वाली शिकायतों समस्याओं का त्वरित निस्तारण, ट्रांसफार्मर फीडर लो वोल्टेज अथवा जर्जर तार जैसी समस्याओं के निवेदन जिसमें त्वरित समाधान संभव हो सकेगा। क्षेत्रों में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा एवं किसी गांव के लोगों को सप्ताह के किस दिन आना है इसकी समय सारणी जनसामान्य को उपलब्ध करा दी जाएगी। ऐसे सुनाते हैं केवल अभियंता अवधेश कुमार पाल ने क्या कुछ कहा। सर विद्युत साप्ताहिक समाधान दिवस है और इस पर कैंप लगाया गया है, इसके बारे में ये विद्युत सप्ताह समाधान कैंप जो है ये 12 सितंबर से लेकर 19 सितंबर तक चल रहा है और तमाम उपभोक्ता इसका लाभ उठा रहे हैं और प्रतिदिन करीब 15 से 20 कंज्यूमर बारिश की वजह से भी कैंप में आ रहे हैं और उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और आगे भी ऐसा किया जाएगा। और जो 10,000 के ऊपर के उपभोक्ता हैं उनके लिए हमारा निवेदन है कि कृपया अपनी बिल जो है भुगतान करें, अन्यथा की स्थिति में लाइन काटी जाएगी और FIR और RC की कार्रवाई करी जाएगी। इसलिए सभी उपभोक्ताओं से निवेदन है कि जल्द से जल्द अपना बिल जमा करें, जिससे जो है विभाग सुदृढ़ अवस्था में हो और उनको हम समुचित विद्युत का व्यवस्था करके उनको उपलब्ध करा सकें। सर आज लगभग कितने लोगों का बिल भुगतान हुआ है? आज अभी 3 लोग आए हैं जिनका बिजली का भुगतान किया गया है और बाकी जो भी आएंगे 8 बजे तक उनकी समस्याओं का निदान कराया जाएगा। यह खबर आजमगढ़ जनपद की मेहनगर से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाया गया। मेहनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक बृहद निःशुल्क स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि जिला मंत्री महेंद्र मौर्य रहे। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की सोच है कि भारत का कोई भी गरीब व्यक्ति इलाज के बगैर न रहे। यह कार्यक्रम का आयोजन प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करना है, जिसमें बहुत से मरीज आकर के इस अवसर का लाभ उठाएं। गरीब व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान हो, यह प्रधानमंत्री जी का सपना है जो आज साकार होता हुआ दिखाई दे रहा है। गरीब व्यक्ति के लिए आयुष्मान कार्ड है। इस कार्ड से 5 लाख में कहीं पर किसी भी निजी हॉस्पिटल में अपना इलाज करा सकता है।
जो निःशुल्क होगा। सभा को संबोधित करते हुए महिला मोर्चा के अध्यक्ष प्रगति सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की सोच अंतिम पायदान पर खड़ा प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी सुविधा का लाभ मिले, जो आज धरातल पर दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर जिला कार्य समिति के सदस्य जलभरत सिंह, मंडल महामंत्री अनुराग पांडे, मुकेश सिंह, पिछड़ा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नंदलाल चौहान, जयश्री चौहान, महेश गौंड, संतोष सिंह सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। हॉस्पिटल में आप सभी लोग लगे हुए हैं। यह जानकर बहुत प्रसन्नता है कि आज संडे के दिन होने के बाद भी यह कार्यक्रम आप लोग कर रहे हैं, जबकि संडे छुट्टी का दिन हुआ है। और स्वास्थ्य के सभी स्टाफ से यही अपेक्षा है कि बेहतर स्वास्थ्य सुविधा आम जन को मिले। ये माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है और इसके लिए आप लोग सब प्रयास किए हैं। और क्या बेहतर हो सके इस हॉस्पिटल के लिए आने वाले दिन में, इसके लिए आप सभी से सुझाव मांगेंगे। आप लोग अपना सुझाव हमें दे सकते हैं, जिससे इस हॉस्पिटल को और बेहतर बनाया जा सके। बहुत धन्यवाद। सभी लोगों का मैं स्वागत एवं वंदन करती हूँ। आज हम लोग यहाँ अपने प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हूँ और आरोग्य मेला का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारे क्षेत्र के सभी लोगों को इससे लाभ मिलेगा और भी आए और यहाँ पे आके लाभ लेंगे। धन्यवाद। भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 72वीं जयंती उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में सोनार नारायणी सेना के संस्थापक धर्मेंद्र कुमार और बबलू वर्मा के नेतृत्व में संस्था के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्र छात्राओं ने सोनार संत नारायणी छात्रावास कबीर नगर दुर्गाकुंड वाराणसी में हर्षोल्लास के साथ मनाया। प्रधानमंत्री एवं जन जन के नायक, वाराणसी के सांसद, देश के प्रधानमंत्री, देश विदेश के भारत का नाम स्वर्णिम अक्षरों में अंकित कराने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयंती सोनार संत नारायणी छात्रावास कबीर नगर दुर्गाकुंड वाराणसी में केक काटकर मिठाइयां फल बांटकर बेहद ही हर्षोल्लास के साथ भारत माता की जयकारा लगाकर मनाया गया। संस्थापक धर्मेंद्र कुमार और बबलू वर्मा का कहना है कि प्रधानमंत्री की विचारधारा को देश ने स्वीकार किया, अपितु पूरा विश्व उनके नेतृत्व, उनके विचारों के सिद्धांतों का सम्मान करता है और हमेशा देश आज विश्व में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। आज बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का 72वां जन्मदिन हम लोग दुर्गाकुंड क्षेत्र में सोनार नारायणी छात्रावास में छात्रों, बच्चों के बीच उपस्थित होकर बेहद ही हर्षोल्लास के साथ जन्मदिन मनाया गया। आपको बताते चले, माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री ही नहीं, वाराणसी के सांसद भी हैं और उन्होंने देश में ही नहीं विश्व में भी हमारे देश को कीर्तिमान में स्थापित किया है। स्वर्णिम अक्षरों में हमारा देश आज जाना जा रहा है। आज उन्हीं की 72वीं जन्मोत्सव जयंती बेहद हर्षोल्लास के साथ बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में सोनार नारायणी छात्रावास की संस्था के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, छात्रावास में उपस्थित छात्रों के बीच हम लोग बनाए। धन्यवाद। वाराणसी में विश्व के निर्माणकर्ता भगवान विश्वकर्मा की जयंती वाराणसी के दुर्गाकुंड क्षेत्र में सोनार संत नारायणी छात्रावास में हर्षोल्लास मनाई गई। सोनार संत नारायणी छात्रावास कबीर नगर दुर्गाकुंड वाराणसी में संस्थापक धर्मेंद्र कुमार और बबलू वर्मा के नेतृत्व में भगवान विश्वकर्मा की जयंती संस्था के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं छात्रों के बीच भगवान विश्वकर्मा को माल्यार्पण कर चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित कर दीप प्रज्वलित कर प्रसाद चढ़ाकर मनाई गई। और धर्मेंद्र कुमार उर्फ बबलू वर्मा का कहना है कि विश्व के निर्माणकर्ता शिल्पकार भगवान विश्वकर्मा के हम वंशज हैं और हम भगवान विश्वकर्मा के 5 पुत्रों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर रहे हैं। भगवान विश्वकर्मा के सभी पुत्रों के साथ आपसी
सामंजस्य स्थापित कर समाज को जोड़ने का कार्य जन जन तक पहुंचकर करने का प्रयास किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे राहुल सिंह, स्वर्णकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं वरिष्ठ बिजली मजदूर नेता, विशाल सेठ, महानगर प्रभारी वाराणसी सोनार नरहरि सेना, गीतिका सोनी, अंजलि वर्मा, वर्तिका सोनी, अर्जुन सोनी, आदर्श वर्मा, अजय सोनी, राजेश सेठ सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। आज बाबा विश्वनाथ की नगरी वाराणसी में सोनार नरहरि छात्रावास दुर्गा कुंड में विश्व के निर्माता भगवान विश्वकर्मा की जयंती समाज के बंधुओं के साथ एवं छात्रावास में बच्चे बच्चियों के साथ हम लोग बेहद ही हर्षोल्लास के साथ मनाए।